हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स टॉक्स। आज हम बात करेंगे टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड। अब ये कंपनी एक तरह से देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन ब्रोकर, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग और प्रॉपर्टी ब्रोकर कंपनी है। पर इस कंपनी में थोड़ी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ये बाकी और कंपनियों से काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। आई एम नॉट ए सेबी अप्रूव्ड एनालिस्ट और ब्रोकर, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है, और आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें। तो डिस्क्लेमर के बाद अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो ये स्क्रीनर पे इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा मैंने चैट जीपीटी से भी निकाला है जो इसमें नहीं है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड इज बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट सर्विसेज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, रेंटिंग मतलब किराए पे देना और लीज पे लेना, इन सबको ये ब्रोकर की तरह इस्तेमाल करती है। रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल ऑफिस स्पेस वगैरह सबको करती है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक काम हो गया। ठीक है, इसके यूजर्स लिखे हुए हैं 2000 प्लस हैं, फैसिलिटीज इसके बाद 300 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ब्रांडफोर्ड लिमिटेड स्पेशलाइज इन ऑफरिंग ऑफिस स्पेस अक्रॉस इंडिया। तो जो ऑफिस है उसके लिए जगह चाहिए होती है वो इसके थ्रू देते हैं ये लोग। ऑपरेशन इनके पास एआई भी है। इनके पास जो मतलब एआई से ये लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी जो 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 इनके पास होती हैं उसको एआई के थ्रू जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इजीली फिल्टर करके और ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो इससे थोड़ा फास्टर और एफिशिएंट हो जाता है। तो ये तो अच्छा काम होता है। ईएमएफ क्लिनिक इनके ये स्पेशलाइज हैं। इन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर की हुई है जो कि जैसे किसी को हॉस्पिटल में क्लिनिक्स बनाना है या हॉस्पिटल बनाने हैं तो ये उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करके देते हैं। तो उसका इंफ्रा सोल्यूशन देते हैं पूरा एंड टू एंड। ठीक है, ऑल्टर सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, ये तीसरा काम है जिसमें लिखा है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंट फॉर वेरियस पार्टिसिपेंट टू रियल एस्टेट इकोसिस्टम। तो रियल एस्टेट इकोसिस्टम के लिए इन्होंने पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें ब्रोकर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, लार्ज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, डेवलपमेंट, सब लोग उस आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी यू कैन से यूनिक चीज़ है जो कि ये कर रही है। एनईएस डेटा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनईएस डेटा इको फ्रेंडली डेटा सेंटर बनाने के लिए मशहूर है। आप इसके बारे में रिसर्च ज़रूर करिएगा, पढ़िएगा, मैंने पढ़ा है। और इको फ्रेंडली डेटा सेंटर का मतलब ये, देखिए, डेटा सेंटर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खपत होती है वो होती है एनर्जी की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा सेंटर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कि मतलब जो भी हम सर्च करते हैं, समझिए अभी हम ये इस पे काम करें तो ये सब वहीं डेटा सेंटर में जाता है और ये बहुत हाई मतलब बहुत ऊंची मात्रा में बिजली की खपत करता है। और फिर हमें हर चीज़ का जो है रिजल्ट मिलता है गूगल पे और चैट जीपीटी, जिस पे भी आप करो, फ़ोन पे, कंप्यूटर में, तो जो भी चीज़ जाती है, इनपुट जाता है वहाँ पे, इनपुट से जब आउटपुट आता है तो इसके बीच में जो जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा खर्च होती है। तो सबसे ज़्यादा मेन होता है एनर्जी। और इको फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आपके पास रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, मतलब सोलर है, सोलर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये अगर कोई डेटा सेंटर बना के देगा किसी कंपनी को, कंपनी वहाँ काम करेगी और इसकी टीसीसी कॉन्सेप्ट की जो एनर्जी है वो सोलर से आएगी, तो इसको तो बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है इसी का होता है और ये उसमें काफ़ी अच्छी तरह से बचत कर सकता है। और डेटा सेंटर को 24 घंटे, वो भी हाई कैपेसिटी, हाई वोल्टेज पावर चाहिए होती है। एक सेकेंड, मतलब 1 मिनट भी उसमें ऐसा नहीं होता कि उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली डेटा सेंटर का एक बहुत तगड़ा बिजनेस है, मैं पहले बता रहा हूँ। और इंडिया में डेटा सेंटर का जो इको सिस्टम है वो बहुत आगे जाना है। अभी आप समझ लो, अभी हम 5% है, 5 या 10%, इससे ऊपर नहीं होंगे। और अगले 2-3 साल में आपको ज़बरदस्त तरीके से डेटा सेंटर में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि अभी मतलब जो हमें आगे ले जाके, मतलब हमें अपने डेटा सिक्योर करने के लिए अपने पास डेटा सेंटर चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए, और इतनी सारी चीज़ों, हम लोग वी आर द हाईएस्ट यूज़र ऑफ इंटरनेट ऑल्सो। तो जब हम इतने ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो डेटा सेंटर तो चाहिए ही चाहिए।
तो ये काफ़ी ग्रोथ आने वाली है, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल सेक्टर है इसके लिए। सोल्यूशन ऑफर्ड में लिखा हुआ है सेल्स फनल एनरिचमेंट सोल्यूशन, डिसीजन एसेट सोल्यूशन, ये सब ये सोल्यूशन देती है। क्लाइंट्स क्लाइंटेन लिखा हुआ है, कंप्लीट क्लाइंटेन इंक्लूड्स ट्रेडिशनल एंड मैनेज प्रॉपर्टीज़, तो ये सब प्रॉपर्टी को भी मैनेज करती है, मतलब एक तरह से एंड टू एंड मैनेजमेंट, मतलब इन द सेंस की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जैसे कि कोई किसी ने किराए पे ले लिया इनका डेटा सेंटर, लेकिन ये उसको एसी, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ें ये लोग चलाएंगे, इनके वर्कर्स होंगे टीसी कॉन्सेप्ट के, वो लोग चलाएंगे और ये उनका एक तरह से वेंडर रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी एंड टू एंड, ठीक है। इसके बाद इनका है ट्राई दैट एआई, ठीक है। दिस इज कंपनी इज बिंग ए न्यू फीचर कॉल्ड एज ट्राई दैट एआई विच वुड इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू फीचर्स टू फर्दर एनहांस द प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद इंक्लूडिंग ए पावरफुल प्रोडक्टिविटी सीआरएम एंड रिकमेंडेशन इंजन ऑन OKR ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट सिस्टम्स एंड एडवांस फैसिलिटी मैनेजमेंट टूल, तो ये सब फैसिलिटी मैनेजमेंट टूल्स के लिए इन्होंने एक आईटी कंपनी भी ली है जिसके थ्रू ये ट्राई दैट एआई ये सब इन्होंने किया है, जिससे इनका काम अच्छा चले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी करती है। चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव ये इन्होंने डाला है इसमें ये इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी सर्च, एनिफिकेशन, ब्रोकर एंड एजेंट सर्विस फॉर बोथ, ये सब ये लोग करते हैं अपने जो इनके पास टूल्स हैं, ठीक है। इस कंपनी का नाम पहले था अश्वा ट्रेडिंग और बाद में इसको FY24 लास्ट ईयर इसका नाम TCC कॉन्सेप्ट रखा गया। उसके बाद अप्रैल में इन्होंने 27 करोड़ का जो पैसा है वो रेज किया प्रेफरेंशियल बेसिस पे, प्रेफरेंशियल इशू निकाल के। उसके साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी कोई खास नहीं है। इक्विटी कैपिटल 40 करोड़ से कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक, ये तीन चीज़ें। ब्रांडफोर्ड लिमिटेड एक कंपनी है जो इनकी सब्सिडी है। EMF क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया था, EMF क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया, जिससे ये हॉस्पिटल और क्लिनिक को सॉल्यूशंस देते हैं। उसके बाद इन्होंने अल्ट्रा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को इन्होंने एक्वायर किया है जनवरी 24 में, जिससे कि इनके पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नेचुरल NES, जो मैंने बताया, नेचुरल इन्वायरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड NES, ये डेटा सेंटर, इको फ्रेंडली डेटा सेंटर के लिए बहुत मशहूर है, इंटरनेशनल कंपनी है, आप इसके बारे में जरूर पड़ेगा। 98% इन्होंने एक्वायर किया, तो ये तो मोटा मोटा हो गया इसका बिजनेस। अब आते हैं जो चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। मैंने ChatGPT देखा है, तो अभी लेटेस्ट में इन्होंने पेपर फ्राई, जो एक ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी है, आपको पता होगा सबको, इसको एक्वायर किया, 100% स्टेक ले लिया है। अब ये क्या करेंगे, जैसे किसी हॉस्पिटल, ऑफिस या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को इन्होंने अगर बना के दिया तो विथ फर्नीचर उसको दे सकते हैं, और ये फर्नीचर के लिए इनके पास अब ये कंपनी भी है पेपर फ्राई। ये ऑनलाइन पोर्टल का तो बिजनेस लाएगी, ई-कॉमर्स कंपनी है, प्लस ये अपने क्लाइंट्स को और अपने प्रॉपर्टीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनके लिए। तो और दूसरा NES डेटा जो मैंने बताया, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी यूनिक है, प्लस वो मेडिकल वाला आपको बताया। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, प्राइमरी हिस्टोरिकल बिजनेस, रियल एस्टेट सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, न्यू स्ट्रेक वर्टिकल, डेटा सेंटर एस इंफ्रास्ट्रक्चर, NES डेटा, क्लाउड स्टोरेज, कंज्यूमर B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ऐप, माई फ्लॉपी, ये इनकी डेटा सेव करने के लिए इनकी ऐप है, एंड पोटेंशियल ई-कॉमर्स एंड मार्केट प्लेस और पेपर फ्राई। तो एक तरह से ई-कॉमर्स में भी एंट्री इसकी हो गई है पेपर फ्राई के थ्रू। टेक ओवर, एक्विजिशन, कंफर्म मटेरियल, NES डेटा, नेचुरल सॉल्यूशंस, ये सब आपको वही चीज़ें जो बताया, बस पेपर फ्राई का नहीं बताया था उन्होंने, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। बाकी और कोई खास नहीं है। डेटा सेंटर होस्टिंग रेवेन्यू, हाँ, इसमें और तो कोई चीज़ इतनी खास नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके स्नैपशॉट के ऊपर, ठीक है। स्नैपशॉट में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2300 करोड़, तो एक तरह से स्मॉल कैप ही है। वैल्यू इसकी 640 है। जो कंपनी निकाली थी मैंने तब ये 540-550 पे थी। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। पी इसका 50 का है, इंडस्ट्री पी 38 है, तो थोड़ी सी महंगी है पर ठीक ठाक रेट है। ROC ROE 11 और 9 है। बुक वैल्यू स्ट्रॉन्ग है 201, ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। हाई लो आपको यहाँ दिख ही रहा है, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। तो लॉन्ग वे टू गो। मैंने मतलब इस कंपनी में लेना नहीं लेना वो आपका डिसीजन है, बट इट्स अ गुड चॉइस। इसको आप देख सकते हैं,
अपने हिसाब से। बाकी कंपनीज ऑलमोस्ट जो पॉजिटिव्स हैं वो हैं, डेट फ्री कंपनी है, इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, इसने डेप्टर डेज भी इंप्रूव किए हैं। डेप्टर डेज मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दिए हैं वहाँ से जो पैसा आता है, पहले 214 दिन में आता था, अब 113 दिन में आता है। तो जितनी जल्दी पैसा आएगा उतना जल्दी ये बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस फ्रॉम 306 टू 85, ये भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव कोई इतने खास नहीं है जिस पे फोकस किया जाए। सेल्स आप देख सकते हैं इसकी 16, 22, 32 और जून में थोड़ी डाउन हुई है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी लास्ट ईयर से 4 क्वार्टर में बढ़ी थी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो मेन होता है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, बहुत अच्छा बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हैं 36 करोड़ टोटल इक्विटी है इसकी। और अब आते हैं हम होल्डिंग पे। होल्डिंग इसकी स्ट्रॉन्ग है, 60%, 61% प्रमोटर है, 1.75। आप देखिए एफआई इसमें 0.2, 10, 1.47, 1.61 और 1.74 कंटिन्यूस इम्प्रूव हो रही है पिछले 4 से 5 क्वार्टर में। और डीआईडी थोड़ी कम हो रही है, दैट डज नॉट मैटर। और जो पब्लिक है वो भी कम हो रही है। और इतने लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो HNIs हैं और जो फंड्स हैं, एडवाइजरी कंपनीज हैं, उन्होंने इसमें स्टेक किया हुआ है। तो ये तो हो गया इसका ओवरऑल। अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो ये जो लाइनें बनाई है मैंने, ये एक तरह से देखा जाए तो ये एरिया है जहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ लाइक पिछले 5 से 6 महीने में। और ये अभी ये यहाँ से तोड़ के थोड़ी ऊपर निकली, अब वापस यहाँ पे टच करिए। तो ये मैंने आपको बताया इसका जो रेंज है, ये रेंज है करीब 535 से लेकर 600 के बीच में। ये एक एक्यूमुलेशन रेंज है जिसमें कि लोग इसको एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके चार्ट के बारे में। तो देखिए ये कंपनी जो है इसके ऊपर नज़र रखें, इसको वॉच लिस्ट में रखें और देखते हैं अब आगे कैसे परफॉर्म करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।